और दोस्तों, स्वागत है आपका आर्टिस्ट लॉजिकल वर्ल्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जो दो प्रमुख परिस्थितियों में लागू होता है। पहला है जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है यानी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, और दूसरा है जब किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी रोकथाम बंद के तहत बंद किया जाता है। ये आर्टिकल प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन देता है। हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल अरेस्ट की, यानी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए अरेस्ट किया गया हो। ऐसे में आर्टिकल 22 के क्लॉज 1, 2 के तहत कुछ महत्वपूर्ण अधिकार मिलते हैं। पहला है कानूनी सलाहकार का अधिकार। अरेस्ट होने के तुरंत बाद व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो किसी वकील, लीगल प्रैक्टिशनर के तहत सलाह ले सकता है। दूसरा है अरेस्ट की जानकारी। व्यक्ति को तुरंत बताया जाना चाहिए कि उसे किस कारण गिरफ्तार किया गया है। तीसरा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए था। बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के 24 घंटे से ज़्यादा बंद नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 के दूसरे पहलू की, जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी किसी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के सिर्फ इस आशंका पर कि वो देश के लिए हानि पहुंचा सकता है या उसे पहले ही बंद किया जाएगा। ये जो सिस्टम है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कुछ क्लॉज में देश की सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आर्टिकल 22 कहता है कि व्यक्ति को मैक्सिमम 3 महीने तक बिना किसी इंक्वायरी के तहत बंद किया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा टाइम के लिए बंद करना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड का निर्माण किया जाना चाहिए और उसके ही तहत उसका निर्णय होगा। इस बोर्ड में हाई कोर्ट के जज होते हैं। व्यक्ति को इस डिटेंशन का कारण बताया जाना चाहिए, लेकिन अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है तो डिटेल्स को छुपाया भी जा सकता है। उस व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है। ये अधिकार है व्यक्ति को मिलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एनिमी अलाय को ये अधिकार नहीं मिलता है। वॉर के समय कुछ अधिकारों को रोका जा सकता है। आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट होने के बावजूद कुछ केसेस में रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं, जैसे कि इमरजेंसी का समय या प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के तहत आर्टिकल 22 को लेकर कई आलोचना भी होती हैं, खासकर प्रिवेंटिव डिटेंशन के इस पहलू पर कि बिना ट्रायल के किसी भी व्यक्ति को बंद किया करना एक मानव अधिकार के खिलाफ है। लेकिन सरकार का कहना है कि कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। तो दोस्तों, आर्टिकल 22 बैलेंस बनाने की कोशिश करता है व्यक्ति के अधिकार और देश की सुरक्षा के बीच में। चलिए एक बार इसे हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि अरेस्ट के बाद वकील का अधिकार मिलता है। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में मैक्सिमम 3 महीने की उसको अरेस्ट कर सकते हैं। एडवाइजरी बोर्ड का रोल भी कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था दोस्तों आर्टिकल 22 के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 23 के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आर्टिस्ट लॉजिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कानून को समझाना ज़रूरी है और जागरूक नागरिक ही सक्षम नागरिक होता है। जय हिंद।